इतना पिद्दी सा देश है। 2 घंटे कार चलाओ तो स्विट्जरलैंड की सीमा खत्म हो जाती है, दूसरे देश में कार घुस जाती है। पुलिस उनके पास है नहीं, आर्मी है नहीं, थोड़ी दादागिरी करो वो तो दे देंगे। अमेरिका ने अभी कहा था उनको कि इराक का ध्यान है, अफगानिस्तान का ध्यान है, वो आपका भी हाल हो सकता है। तुरंत उन्होंने पैसे निकाल के दे दिए, 1 मिनट नहीं लगा। तो अपने पास 4 रास्ते हैं, पहले तीनों रास्तों का उपयोग करेंगे। कानून से वो पैसा लाएंगे, क्योंकि गलत कानून के कारण वो पैसा गया है, तो कानून सही करके उसको वापस लाएंगे और भविष्य में ये पैसा बाहर ना जाए इसकी पक्की व्यवस्था करेंगे। पहला कानून बनाएंगे, पैसा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है तो 258 लाख करोड़ आएगा। दूसरा ही कानून बनाना है कि भारत में अगर कोई भ्रष्टाचार करे और पकड़ा जाए तो 3 महीने में उसको फांसी की सजा, बहस नहीं करनी है अदालत। और तीसरा काम हमें क्या करना है, ये पैसे लाने हैं विदेशों से 258 लाख करोड़, तो इसमें 50 लाख करोड़ खर्च करना है तुरंत गांवों के विकास के लिए। भारत के गांव में उद्योग नहीं है, गांव में पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, गांव में सड़क नहीं है, गांव में हॉस्पिटल नहीं है, गांव में डॉक्टर नहीं है, गांव में शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है। गांव में पैसा लगाना है। और हमने हिसाब निकाला, 50 लाख करोड़ भारत के 6,38,365 गांवों में इन्वेस्ट करना है। कैसे? एक तो उद्योगों में 100 उद्योग हर गांव में हम लगा सकते हैं। कपास होती है 4 लाख गांव में, हर गांव में कपास होती है, तो खादी बनाने का काम हो सकता है, सूत बना सकते हैं, चरखा चला सकते हैं, खादी बन सकता है। 15 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। लगभग भारत के 4 लाख गांवों में गन्ना होता है, जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बना सकते हैं। चीनी तो नहीं बनवानी, गुड़ बनवाना है, और गुड़ की डिमांड पूरी दुनिया में है। आपको हैरानी होगी, दुनिया के देश 150 रुपए किलो गुड़ खरीदने को तैयार हैं, मिलता नहीं किसी को। आप पूछोगे क्यों? चीनी से ज्यादा खतरनाक पूरी दुनिया में कोई वस्तु नहीं बनती। चीनी माने जहर, दुनिया को समझ में आ गया। डायबिटीज इतनी, और डायबिटीज के अलावा जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इतने चीनी के बारे में एक ही जानकारी देता हूं। आप आधा किलो खाना खाओ और 50 ग्राम चीनी खा लो पीछे से, 50 ग्राम तो छोड़ दो, 1 चम्मच खा लो। आधा किलो खाने पर 1 चम्मच चीनी खा लो तो पूरा आधा किलो खाना पच जाएगा। उसकी पूरी ऊर्जा 1 चम्मच चीनी को नहीं पचा पाती। चीनी डाइजेस्ट नहीं होती कभी भी। क्यों? उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो डाइजेस्ट हो। ऑर्गेनिक उसमें कुछ भी नहीं है, सब इनऑर्गेनिक है। और चीनी का अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र ये है कि ना उसमें कोई विटामिन है, ना उसमें कोई प्रोटीन है, ना उसमें कोई कैल्शियम आयरन आदि है, ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो जहर का पुलिंदा है। हम चाहते हैं कि चीनी बंदी हो जाए तो अच्छी है, वैसे भी 50 रुपए किलो हो गई है, फालतू में क्यों दिमाग खराब करें। हम तो गुड़ बनवाएंगे और सारी दुनिया गुड़ मांग रही है, और ऑर्गेनिक गुड़ तो सब मांग रहे हैं। गन्ना पैदा करें बिना यूरिया बिना डीएपी, उस गन्ने से गुड़ बनाए। अभी ग्राहक तैयार हैं 150 रुपए किलो खरीदने के लिए सारी दुनिया में। ये जितनी बेकरीज चलती है ना यूरोप में, वो सब गुड़ चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि गुड़ से जब हम वो बनाते हैं उनके स्वीट डिश, वो ज्यादा लंबे समय टिकते हैं। चीनी वालों को टिकाने के लिए बहुत सारे केमिकल मिलाने पड़ते हैं। गुड़ जो है ना नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, तो वो गुड़ मांग रहे हैं। हम 4 लाख गांव में गुड़ बनवा सकते हैं, खुद भी खाएंगे, दुनिया को खिलाएंगे, और इस काम में कम से कम 1.5-2 करोड़ किसानों को काम मिलेगा। फिर भारत के 2.5 लाख गांव हैं, वहां गेहूं पैदा होता है, गेहूं का आटा सब खाते हैं, गेहूं कोई नहीं खाता, तो गेहूं का आटा गांव में बनेगा, शहर में बिकेगा। गेहूं 11 रुपए किलो है, आटा 26 रुपए किलो बिकेगा, तो गेहूं का आटा बिकवाएंगे, गांव गांव बनवाएंगे, चक्की चलवाएंगे, चक्की में आटा बनेगा। ये जो धीमे धीमे चक्की चला के आटा बनता है ना, इसी की पौष्टिकता है। तेजी से जो मशीन में आटा पिसता है वो कुछ भी दम वाला नहीं है। इसी आटे में क्वालिटी है जो धीमे धीमे, और पुराने जमाने में हमारे घरों में वही आटा खाया जाता था, हम बीमार नहीं पड़े जल्दी। अब चक्की का आटा है, गड़बड़ी यहां पर है।
और ऐसे ही भारत के 2.5-3 लाख गांवों में आम पैदा होता है। आम का अचार, आम का मुरब्बा, आम का पापड़, आम की बड़ी, सब कुछ बन के बाजार में बिकेगा। 1 लाख गांवों में आलू है तो आलू का चिप्स गांव गांव बनवा सकते हैं। चिप्स 480 रुपए किलो बिकता, आलू 10 रुपए किलो बिकता है। 1 लाख गांवों में टमाटर होता है, टमाटर का सॉस गांव गांव बन सकता है। सॉस 200 रुपए किलो बिकता है, टमाटर 10 रुपए किलो। तो किसानों को हम समझाएंगे वैल्यू एडिशन करो, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मत बेचो। बस इतनी सी बात समझानी है किसान। कपास मत बेचो, कपास से सूत बना के, कपड़ा बना के बेचो। कपास बिक जाता 12 रुपए किलो और वही कपड़ा बिकता है 25 से 30 और 60-70 रुपए किलो तक। और वैल्यू एडिशन के लिए किसानों को ट्रेनिंग देनी है, बस, और क्या करना है। और वो ट्रेनिंग देने का काम हमारे योग शिक्षक करेंगे। अभी हमारे 2,40,000 योग शिक्षक हैं जो गांव गांव में योग और प्राणायाम सिखाते हैं। थोड़े दिन में ये सारे योग शिक्षक वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग देने लगेंगे। हम उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो गांव गांव ट्रेनिंग देंगे और गांव को खड़ा करेंगे। और इस पूरे गांव में 100-100 उद्योग के लिए 10 लाख करोड़ खर्च करना है बस। और हर गांव में बिजली देनी है तो 4 लाख करोड़ खर्च होगा। हर गांव में सड़क देनी है तो 7 लाख करोड़ खर्च होगा। हर गांव में स्कूल कॉलेज देने हैं तो 8 लाख करोड़ खर्च होगा। हर खेत को पानी देना है किसान के लिए तो 10 लाख करोड़ खर्च होगा। फिर सारा खर्चा मिला दें तो 58 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होता और सारे गांव खड़े हो जाएंगे। अब 58 लाख करोड़ खर्च करके गांव खड़े हो गए तो गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म। क्योंकि हमने 100 उद्योगों का हिसाब निकाला, 6,38,365 गांवों में 100-100 उद्योग अगर हो गए तो कम से कम 64 करोड़ लोगों को काम मिल जाएगा। तो सारी बेकारी खत्म। बेकारी खत्म तो गरीबी खत्म। फिर क्या करें? 200 लाख करोड़ बच गया, उसको बैंक में जमा करेंगे फिक्स डिपॉजिट में भारत माता के नाम से। तो उसका हर साल का ब्याज आएगा वो 20 लाख करोड़ है। और साल का ब्याज अगर 20 लाख करोड़ आएगा तो टैक्स लेने की किसी को जरूरत ही नहीं है इस देश में, सारे टैक्स खत्म कर सकते। क्योंकि सरकार तो इनकम तो 50 लाख करोड़ एक झटके में बढ़ जाएगी देश की। फिर हम सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे। सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा देश का। क्योंकि सेंट्रल एक्साइज टैक्स की चोरी करने के लिए उत्पादन छुपाते हैं लोग। हम टैक्स ही नहीं लगाएंगे, उत्पादन कोई क्यों छुपाएगा? फिर सीएसटी खत्म करेंगे, फिर वैल्यू एडेड टैक्स खत्म करेंगे, सारे टैक्स खत्म करेंगे तो बेईमानी अपने आप चली जाएगी इस देश से और ईमानदारी अपने आप आ जाएगी इसमें। और सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये कि ये टैक्स सिस्टम खत्म होते ही व्यापारी और उद्योगपतियों में थोड़ी ताकत आएगी, थोड़ी हिम्मत आएगी और सरकार के गलत कामों का विरोध करने का वो शुरुआत करेंगे। अभी डर के मारे चुप बैठे। तो टैक्स सिस्टम खत्म करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, पैसे बाजार में ज्यादा घूमेंगे, हमें फिर विदेशों से कर्ज मांगने की जरूरत नहीं, हम देश का विकास देश के पैसे से ही करेंगे। तो ये योजना है अपनी। और टैक्स खत्म हुए तो महंगाई सबसे पहले खत्म, हर चीज सस्ती होगी। मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बताता हूं। सारे टैक्स अगर हम खत्म कर दें तो 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए का, जो अभी मिलता है 54 रुपए का। सारे टैक्स खत्म कर दें तो 1 लीटर डीजल मिलेगा 7 रुपए 80 पैसे का, जो अभी मिलता है 38 रुपए का। सारे टैक्स खत्म कर दें तो रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 40 रुपए का, जो अभी है 400 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो हिंदुस्तान में सीमेंट का एक पैकेट मिलेगा 72 रुपए का, जो अभी है 300 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाए 1 किलो लोहा मिलेगा 12 रुपए का, जो अभी है 50 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाएं और आपको घर बनाना पड़े तो अभी जो 20 लाख रुपए में आप घर बनाते हैं वो घर 6 लाख में ही बन जाएगा। सारे टैक्स खत्म हो और आपको अमेरिका जाना हो और वापस आना हो तो आने जाने का टिकट सिर्फ 7,000 रुपए में आ जाएगा अमेरिका का। सारे टैक्स खत्म हो जाएं और आपके बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाना हो
तो 5 साल की पढ़ाई 50,000 में हो जाएगी, जो अभी 5 लाख में भी नहीं होती। सारे टैक्स खत्म करें, किसी को एमबीबीएस और एमडी कराना हो तो 2 लाख में हो जाएगा, जो अभी 20 लाख में भी नहीं होता। हर चीज सस्ती, और जब हर चीज सस्ती तो नमक 15 पैसे किलो में मिलेगा, जो अभी 7 रुपए किलो का है। 1 लीटर पानी की बोतल जो अभी 15 रुपए में आप खरीदते हैं, ये 1.5 रुपए में हो जाएगी। एक साबुन जो आप खरीदते हैं ना 15 रुपए का, टैक्स खत्म करते ही ये 3.25 साढ़े 3 के आसपास हो जाएगा। 1 किलो वॉशिंग पाउडर जो आप 60-70 में खरीदते हैं, टैक्स खत्म होते ही 19 रुपए का हो जाएगा। सब महंगाई सस्ती, माने खत्म, चीजें सस्ती। और चीजें सस्ती तो गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी चलाने का आसान रास्ता खुल जाए। और सीधी सी बात है, टैक्स जितने कम होंगे आमदनी उतनी ही बढ़ जाएगी देश की, सीधी सी बात है। तो आमदनी बढ़ाने का ये तरीका है देश का, सही रास्ता यही है। अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था हमें दबाने के लिए, हम इस टैक्स को हटा देंगे तो हम खुलकर आगे आएंगे। और एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि ये 258 लाख करोड़ जो विदेशों से लाना है, इसको रुपए में नहीं लाएंगे, डॉलर्स में भी नहीं लाएंगे, सोने में लाएंगे। क्योंकि एक जमाने में भारत सोने का महासागर था, फिर सोने का ही महासागर बनाना है, तो ये पैसा सोने में लाएंगे। परिणाम जानते हैं क्या होगा? अगर हम रुपए में लाए तो रुपए में डिवैल्यूएशन हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा रुपए आ गए मार्केट में और वस्तुएं उतनी नहीं है, तो रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी गिरेगी, डिवैल्यू हो जाएगा। तो अभी 50 रुपए डॉलर है, फिर 100 रुपए हो सकता है। ये खतरा नहीं उठाना है, और डॉलर में भी नहीं लाना ये पैसा, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो फिर डॉलर के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। सारी दुनिया में डॉलर की मांग नहीं बढ़ानी हमको, हम तो ये पैसा लाएंगे सोने में और लाके रिजर्व बैंक में रख देंगे। और हमारे देश का रूल है, जितना सोना रिजर्व बैंक के पास है उतने ही नोट छाप सकते हैं हम। जरूरत पड़ेगी नोट छापेंगे, खर्च करेंगे फिर छापेंगे, फिर खर्च करेंगे फिर छापेंगे, ऐसे करके इस पैसे का उपयोग करेंगे। इसका अल्टीमेट रिजल्ट जानते हैं क्या होगा? जैसे ही हम ये पैसा डॉलर में नहीं लाएंगे, डॉलर की कीमत गिरेगी और एक झटका ऐसा आएगा कि 1 रुपया 1 डॉलर हो सकता है। और जिस दिन 1 रुपया डॉलर हो गया तो हमारा जो निर्यात है इसकी आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी एक ही झटके में, और हमारी जो आयात के खर्चे हैं वो 50 गुने कम हो जाएंगे एक झटके में। तो आयात का खर्चा कम, निर्यात की आमदनी ज्यादा, तो सरप्लस होगा हमारे पास। और वो सरप्लस इतना होगा कि ना चीन हमें पछाड़ सकता है ना अमेरिका। हम दुनिया में सबसे आगे निकलेंगे और सारी दुनिया में ये आदर्श प्रस्तुत करेंगे। और 1 रुपया जो डॉलर हो गया तो एक भी हिंदुस्तानी अमेरिका में नहीं टिकेगा। ये भारतवासी अमेरिका में तब तक हैं जब तक डॉलर 50 रुपए का है। डॉलर 1 रुपए हुआ, ये सब वापस अपने वतन को लौटेंगे।